हेलो एवरीवन। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेशर एंड थ्रस्ट। आज का जो टॉपिक होगा दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड द बुयोंसी। बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, आज हमें पता चलेगा कि व्हाट इज फ्लूइड एंड व्हाट इज बुयोंसी। ठीक है, अब इस बुयोंसी में अब हम जानेंगे कि बुयोंट फोर्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द बुयोंट फोर्स। ठीक है, स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विथ an activity that pressure in fluids and the buoyancy, pressure in fluids and buoyancy। पहले हम जान लेंगे, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड क्या है? लिक्विड। बट ये गलत है, फ्लूइड इज नॉट ए लिक्विड, फ्लूइड इज नॉट ए लिक्विड। ठीक है, अब ये फ्लूइड क्या है, पहले हम फ्लूइड को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लूइड, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? those substances which can flow easily, ठीक है, वो सबस्टेंसेस जो इजिली फ्लो हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड। फ्लूइड इज नॉट ए लिक्विड, लेकिन वो सबस्टेंसेस जो फ्लो हो सकते हैं, जो फ्लो हो जाएंगे, ठीक है, विच कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। इसमें बच्चों अगर हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर। एग्जांपल, ऑल लिक्विड्स and gases exert pressure। क्या सब लिक्विड्स और सारे लिक्विड्स और सारे गैसेस क्या प्रेशर एक्सर्ट कर लेते हैं? इसको हम एक एक्टिविटी से देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा क्या जो लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं क्या ये प्रेशर एक्सर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आपको किससे मिलेगा? थ्रू एक एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी कर लेंगे जिससे ये साबित होगा कि क्या लिक्विड्स और गैसेस एक दूसरे के ऊपर क्या कर लेते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट कर लेते हैं या नहीं। बच्चों, यहां पर हम इसको पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं एक वाटर बोतल से। ठीक है, यहां पर जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड्स की डिफिनिट शेप होती है, डिफिनिट साइज होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, लिक्विड्स का भी डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट साइज होता है। अब हम लिक्विड्स को डिफिनिट शेप, ठीक है, जिस सबस्टेंस, फॉर एग्जांपल किसी कंटेनर में अगर आप किसी पानी को रखोगे, वो वहां पर जैसे कंटेनर होगा, ठीक है, शेप ऑफ द कंटेनर जैसा अगर कोन की शेप में रखोगे तो वहां पर जो लिक्विड उसमें डालेंगे हम, ठीक है, वो कौन सा शेप दे देगा? जिस कंटेनर में हम रखेंगे वो वहां पर कोन का शेप देगा। स्क्वायर में डालोगे तो स्क्वायर का शेप मिलेगा, सर्कल में डालोगे तो सर्कल का शेप मिलेगा। तो सो वी से दैट लिक्विड्स हैज अ डिफिनिट शेप। लिक्विड्स इन विच कंटेनर दे आर एक्ट, इन विच कंटेनर दे आर पुट। तो वहां पर जिस कंटेनर में हम इसको रखते हैं तो वहां पर हमें उसकी शेप मिलती है। तो ये था केमिस्ट्री का कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर हम एक एक्टिविटी कर लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बोतल है, वाटर बोतल। ठीक है, दिस इज अ वाटर बोतल। इसमें हमने क्या डाला है? पानी भरा है। हमारे पास एक बोतल है, वाटर की बोतल, जिसमें हमने पानी डाला है। क्या है? पानी। ठीक है, इसमें हमने क्या डाला है? पानी, इस बोतल के अंदर। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि यहां पर आप इसको होल कर लो, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस बोतल को क्या करना है? आपको होल करना है। ऑब्वियसली क्या होगा, तो यहाँ पर जो पानी यहाँ से क्या निकलेगा, ये इस कंटेनर में जो हमने पानी भरा है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब इस बोतल से पानी बाहर आएगा। क्या आएगा? जाहिर सी बात है, पानी तो बाहर आना ही है। इससे पानी क्या आएगा? वाटर निकलेगा बाहर। ठीक है, जब हम इसको ये करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर इस पॉइंट, इस होल की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, इस होल की, यहाँ से जब पानी निकलेगा, ठीक है, उस पानी का जो एंगल होगा वो बहुत ही कम होगा। एंगल क्या होगा? कम। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है, इसके अंदर पानी डालना है। इस बीकर में हमें क्या करना है? इसमें हमें होल्स करने हैं। ठीक है, जब हमने पहला होल किया तो इस बोतल से क्या निकलेगा? इस होल से पानी बाहर आएगा। लेकिन इस पानी का जब आप होल देखोगे, ठीक है,
जब यहाँ से पानी आएगा तो ये जो एंगल बनाएगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस होल। जब हम यहाँ से देखेंगे, इस होल से जब हम पानी को देखेंगे बाहर आते हुए, वहां पर भी पानी निकलेगा लेकिन इस एंगल से और कम होगा, और कम होगा। लेकिन जब हम इस पॉइंट पर जाते हैं एट द बॉटम लेवल, एट द बॉटम लेवल, इस बॉटम लेवल पर जब हम वाटर का एंगल देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा होता है। वाटर का एंगल क्या होता है? ज्यादा, यानी यहां से जो पानी निकलेगा बाहर वो ज्यादा निकलेगा एज कंपेयर टू द टॉप ऑफ दिस होल, टॉप ऑफ दिस होल। सर व्हाट विल हैपन, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो क्या रीजन है इसका? बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली जो वाटर होता है ये एक्सर्ट कर लेते हैं प्रेशर ऑन द बोतल, वाटर। अब इस वाटर ने क्या किया, एक्सर्ट किया प्रेशर, क्या किया, प्रेशर किस पे, ऑन बोतल। इस वाटर बोतल पे वाटर ने क्या किया, एक प्रेशर एक्सर्ट किया। हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो एरिया क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन से ये पता चला, इस एक्टिविटी के करने से हमें, यहाँ पर जो वाटर है पानी, ठीक है, ये प्रेशर कर लेता है एक्सर्ट किस पे, बोतल पे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर की डिफिनीशन हमने बोली थी, प्रेशर क्या होता है, एक फोर्स होता है। तो पता चला कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड इज आल्सो ए फोर्स, प्रेशर इज, यहाँ पर जो हमें ये एक्टिविटी हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो वाटर ने एक्सर्ट किया प्रेशर किस पे, बोतल पे, तो यहाँ पर प्रेशर का मतलब ये कि इस पर फोर्स अप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो ये इस डेमोन्स्ट्रेशन से यही पता चलता है कि वाटर एक्सर्ट कर लेते हैं प्रेशर किस पे, ऑन द बोतल, ऑन द बोतल, ठीक है। ये क्या था, concept of fluid. Now अब हम बच्चों यहां पर एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, दिस इज अ कंटेनर। हमारे पास क्या है, एक वाटर कंटेनर है। इस एक्टिविटी को समझना, ठीक है, दिस इज अ वाटर कंटेनर। यहां पर हमारे पास क्या है, इसको आप मान लीजिएगा ग्राउंड, दिस इज अ ग्राउंड, दिस इज अ ग्राउंड, ठीक है, दिस इज अ ग्राउंड। ये एक हमारे पास वाटर कंटेनर है और ये क्या है, ग्राउंड। यहां पर हम लो प्रेशर ठीक है, यहां पर हम लेते हैं हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है, और बीच में हम क्या लेते हैं, पानी, ठीक है, वाटर। अब यहां पर क्या होगा, इस वाटर को इस साइड से भी प्रेशर एक्सर्ट होगा, इस साइड से भी प्रेशर एक्सर्ट होगा। अब जहां पर जिस पॉइंट पर लो प्रेशर होगा, ठीक है बच्चों, इसे हम बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, इसे हम बोलते हैं वीकेस्ट जेट। क्या बोलते हैं, वीकेस्ट जेट। आपके एनसीईआरटी में यही एक्टिविटी दी गई है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए वीकेस्ट जेट, वीकेस्ट जेट, वीकेस्ट जेट। और यहां पर जो आपका जहां पर हाई प्रेशर आता है, ठीक है, जहां से पानी बाहर आता है, इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट जेट, स्ट्रॉन्गेस्ट जेट। तो क्या होता है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है। उस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, जहां पर पानी कम निकल रहा था, जहां पर एंगल कम बन रहा था, वहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जहां पर पानी का एंगल ज्यादा होगा, जहां पर जब हम नीचे जब हम लास्ट होल पे पहुंच गए थे, ठीक है, इस एक्टिविटी पे हमने देखा कि जो पानी बाहर आ रहा है इस बोतल से वो ज्यादा आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स प्रेशर इज हाई, प्रेशर इज हाई। तो हाई प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट जेट, स्ट्रॉन्गेस्ट जेट, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पर बच्चों जो होगा, कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, क्या होगा, इस कंटेनर पे क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट, प्रेशर एक्सर्ट। अब यहां पर सर सवाल है कि जो लो प्रेशर होगा, ठीक है, अब ये पानी नीचे क्यों आता है, यहां से जो पानी निकलेगा इस होल से वो नीचे क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर जो हमारी अर्थ है इस कंटेनर पर जो फोर्स लगाती है, ठीक है, वो कौन सा फोर्स होगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो प्रेशर का पता है हमें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लगता है इस कंटेनर का, अब ये जमीन, यहाँ पर हमने क्या बोला था, ये ग्राउंड, अब ये पानी कहाँ आ रहा है, ग्राउंड पे। क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटी फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा तो एरिया क्या होगा, कम होगा। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर इस पानी का नीचे आना ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये अर्थ क्या काम कर रही है, इस पानी को अपने आप लाती नीचे खींचती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हमें पता, हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है, ठीक है, वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स। अब वेट क्या है, वेट भी एक फोर्स है जो लगाती है अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, बच्चों यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दिस इज इसमें हम पानी लेते हैं, इसमें हमने क्या लिया, पानी लिया। ठीक है, वाटर। अब यहां पर हम एक बॉल लाते हैं। ठीक है, अब हम इस बॉल को डालेंगे इस पानी में, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। अब ये बॉल जो होगी ये इस पे क्या होगी, फ्लोट होगी। ठीक है, ये फ्लोट ये तैर जाएगी। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूं भाई इस बॉल को डुबाना है, इसको सिंक होना है, कि कहां पे, इस लेवल पे, बॉटम पे। ठीक है, आप इस बॉल को बॉटम तक लाओ तो क्या करना होगा, आपको इस पर क्या करना होगा, इस बॉल पर प्रेशर देना होगा, यानी आपको फोर्स देना होगा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या है, प्रेशर। एक्चुअली जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वेट, वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स। अब हम इस बॉल पर जो यहाँ पर मैंने ये बॉल बनाई, ठीक है, इस बॉल को मुझे कहाँ लेना है, बॉटम तक। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट आता है बयानसी का, यहाँ से डिफिनीशन निकलेगा आपको बयानसी की डिफिनीशन। ठीक है, जब हमने इस बॉल को डाला किस में, इस कंटेनर में, हमने देखा जो बॉल है इसके सरफेस पे क्या कर लेती है, फ्लोट कर लेती है। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ भाई आप काम कर लो कि इस बॉल को आपको डुबाना है कहाँ, इसको नीचे तक लाना है, बॉटम तक। ठीक है, तो क्या करना होगा, इस बॉल पर मुझे क्या देना होगा, इस पर मुझे अप्लाई क्या करना होगा, प्रेशर। ठीक है, जब मैं प्रेशर एक्सर्ट कर लूंगा इस पर तो रीजन क्या होगा, वाटर एक्सर्ट द प्रेशर ऑन बॉल। ठीक है, अब यहां पर जो वाटर होता है, वाटर ने एक्सर्ट क्या किया, प्रेशर किस पे, बॉल पे। ठीक है, प्रेशर ऑन बॉल। सवाल यह है कि बयानसी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द बयानसी। जब हमने इस पानी में एक बॉल को लिया, ठीक है, अब इस पानी ने क्या किया, इस बॉल पर एक्सर्ट क्या कर लिया, प्रेशर कर लिया। ठीक है, जिसकी मदद से ये बॉल क्या हुई, ये फ्लोट होने लगी ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। वाटर ने भी प्रेशर को एक्सर्ट कर लिया किस पे, बॉल पे। वाटर एक्सर्टेड द प्रेशर ऑन बॉल। ठीक है, तो बच्चों यही होता है बयानसी, यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन बॉल। यहां पर जो फोर्स एक्सर्ट बाय वाटर ऑन बॉल, यहां पर जो इस बॉल का जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन बॉल ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑन डाउनवर्ड, यहां पर कहां पे हमें लाना है, नीचे। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। बच्चों इसी को हम बोलते हैं बयानसी। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ बयानसी, दिस इज कॉल्ड एज बयानसी। तो क्या हुआ, यहां पर हमने क्या काम कर लिया, यहां पर जो फोर्स जो एक्सर्ट किया वाटर ने किस पे, बॉल पे। अब इस वाटर ने इस बॉल पे क्या किया, फोर्स एक्सर्ट। ठीक है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन थी, ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बॉल को कहां लाना था, नीचे। अब नीचे क्यों आएगी बॉल, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, तो इसी को हम बोलते हैं बयानसी, दिस इज कॉल्ड एज अ बयानसी। नाउ अब यहाँ पर बच्चों दो, यहाँ पर और एक चीज आपको पता चलेगा कि जब हम छोटा सा चीज डालते हैं किसी पानी के अंदर, इवन कि वो एक कंकर अगर होगा वो डूब जाता है, लेकिन अगर हम एक बड़ा सा लकड़ी का पीस लगाएंगे, ठीक है, किसी पानी में, तो वो हम देखते हैं कि वो उस पानी पे क्या होता है, फ्लोट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड, इस पानी पे जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज अ बायोंट फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज बायोंट फोर्स। अब ये बायोंट फोर्स क्या है,
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इन अ लिक्विड, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किस में डालते हो, लिक्विड में। यहां पर हमने इस लिक्विड में क्या लिया, पानी लिया। जब मैंने इसमें डाला था बॉल, ठीक है, जब हमने इसमें क्या डाला था, बॉल डाला था। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इन अ लिक्विड, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करोगे एक लिक्विड के अंदर, तो ये लिक्विड एक फोर्स एक्ट कर लेता है उस बॉडी पे, यानी बॉडी क्या है यहाँ पे, बॉल। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ बायोंट फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ बायोंट फोर्स। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ पर बड़ा सा चीज, एक बड़ा सा लकड़ी, ठीक है, अगर हम पानी में लगाते हैं तो वो तैर जाता है, लेकिन अगर छोटा सा कंकर डालेंगे तो वो डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है बच्चों? यहां पर क्या होता है, यहां पर हम दो ये ले लेंगे। यहां पर एक चीज जो फ्लोट होता है, दूसरा क्या जो होता है, दैट इज सिंक, ठीक है। अब फ्लोट क्यों होता है, सिंक क्यों होता है? यहां से जो, अब हमने कंकर डाला, ठीक है, यहां पर जो एक बड़ा सा जो लकड़ी है, ठीक है, यहां पर इसको कौन सा वे मिलता है, दैट इज वेट, ठीक है। वेट क्या है, फोर्स, वेट इज द फोर्स, ठीक है, दिस इज द वेट, दिस इज वेट। और यहां से जो इसको लगता है, दैट इज द बायोंट फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ बायोंट फोर्स। लेकिन यहां पर जब हम सिंक की बात कर लेते हैं तो क्या होता है, वेट बायोंट फोर्स। यहां पर वेट ऊपर चला जाता है, ठीक है, बायोंट फोर्स नीचे आता है, बायोंट फोर्स। यहां पर वेट नीचे आता है, यहां पर वेट ऊपर चला जाता है सिंक में, ठीक है। बायोंट फोर्स ऊपर की तरह जाता है, लेकिन यहां पे बायोंट फोर्स क्या आता है, नीचे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेट होता है बायोंट फोर्स वो उससे कम होता है, दैट इज बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉल। यहां पर क्या होता है, जो बायोंट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, बॉल के वेट के बराबर, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर लेता है, इवन कि अगर वो बड़ा सा लकड़ी भी होगा, ठीक है, इस वाटर के सरफेस पे क्या कर लेगा, फ्लोट कर लेगा। रीजन क्या है, बायोंट फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द बॉल। वेट क्या है, खुद वेट एक फोर्स है, ठीक है। बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉल, वेट ऑफ द बॉल। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो बायोंट फोर्स जो होता है, बायोंट फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ द बॉल। यहां पर जो बायोंट फोर्स होता है वो बॉल के वेट से बहुत ही कम होता है, दैट इज व्हाई ऑब्जेक्ट सिंक, यानी एक छोटा सा कंकर क्या हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है। रीजन क्या है, कंसेप्ट इस फ्लूइडिटी का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक लिक्विड के अंदर जब हम बायोंट फोर्स निकालते हैं, ठीक है, कभी ऊपर चला जाता है बायोंट फोर्स, कभी नीचे, कभी वेट नीचे जाता है तो कभी ऊपर। जब एक ऑब्जेक्ट फ्लोट होता है तो उसमें क्या होता है, बायोंट फोर्स किसके बराबर आता है, वेट फोर्स के बराबर। जब हम सिंक की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा कंकर डालेंगे पानी में, तो वहां पर जो बायोंट फोर्स होता है वो वेट ऑफ द बॉल से बहुत ही कम होता है, दैट इज व्हाई ऑब्जेक्ट सिंक इनटू द वाटर, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट द बायोंसी, दिस इज टोटल अबाउट द बायोंसी। नाउ बच्चों हम पढ़ा रहे थे आपको प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड बायोंसी, जहां पर हमने प्रेशर को, फ्लूइड को भी डिफाइन किया एंड बायोंसी को भी, ठीक है। हमने बायोंट फोर्स का कंसेप्ट भी निकाला। जो भी हमने एक्टिविटीज अभी तक इसी वीडियो में पढ़ा ये वही है, ठीक है। अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्स इन द लिक्विड इज कॉल्ड एज अ बायोंट फोर्स, ठीक है। बच्चों वो फोर्स, अपवर्ड फोर्स जो एक्टिव जो होता है एक लिक्विड पे, उसे हम कौन सा फोर्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बायोंट फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ बायोंट फोर्स। और इस बायोंट फोर्स का दूसरा नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ अपथ्रस्ट फोर्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ अपथ्रस्ट फोर्स ड्यू टू द अपवर्ड बायोंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। जब हम एक लिक्विड को अपवर्ड फोर्स, बायोंट फोर्स देते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेस इन द लिक्विड, जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है लिक्विड में वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। एंड देन द एक्चुअल वेट इन द एयर, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज कॉल्ड एज अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ बॉडी। हमने देखा कि जो एक वेट होता है, ठीक है, अभी हमने एक्टिविटी में देखा ये पानी नीचे क्यों आ रहा था, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो वेट है, वेट क्या है, खुद एक फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नीचे पानी आ रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। व्हेन अ बोतल, जब हमने बोतल का एग्जांपल दिया था, ठीक है, जब हमने होल्स किए थे। व्हेन अ बोतल इज इमर्स, जब हम एक बोतल को इमर्स कर रहे थे, जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया था वाटर ने किस पे, बोतल पे, इज ग्रेटर देन इट इज द वेट, वो इसके वेट से ज्यादा था, जिसे हमने अभी प्रूव किया। देयरफॉर इट राइजेस अप व्हेन रिलाइज्ड, इसीलिए वो क्या होता था, राइज होता था, ठीक है। To keep the bottle completely immersed, the upward force on the bottle due to the water must be balanced. This can be achieved by
एंड एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो अभी मैंने आपको बोला था कि जब हमने एक बॉल को एक टम्बलर के अंदर लिया, गिलास टम्बलर में, ठीक है, अभी वो बॉल उस पर क्या हो रही थी, फ्लोट हो रही थी। तो उसको सिंक करने के लिए, उसको डुबाने के लिए मुझे क्या देना पड़ा, वहां से ऊपर से उसको प्रेशर देना पड़ा, ठीक है। यानी प्रेशर क्या होता है, प्रेशर तो फोर्स ही होता है, फोर्स खुद क्या है, फोर्स एक वेट है, ठीक है। इसके बाद जब हमने उस बॉल पर फोर्स दिया तो वो बॉल क्या आई, नीचे। तो एक ऑब्जेक्ट क्यों डूबता है, एक ऑब्जेक्ट क्यों फ्लोट कर लेता है, ये सब डिपेंड किस पे कर लेता है, एक तो वेट पे कर लेता है और दूसरा बयान फोर्स। बयान फोर्स क्या है, बयान फोर्स वो फोर्स है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हैं इन लिक्विड। तो वहां पर जब हम एक ऑब्जेक्ट को इमर्ज कर लेते हैं लिक्विड में, वहां पर जो वो लिक्विड एक्ट उस ऑब्जेक्ट पे जो एक्ट कर लेगा फोर्स, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज अ buoyant फोर्स। बच्चों दिस इज टोटल अबाउट द प्रेशर इन द फ्लूइड्स एंड बुयांसी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारी चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।